ही बात होगी वे। छमाया डंग 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 डंग। हर हर महादेव। आज मनाली में बर्फ पड़ रही है, हमारे यहाँ पड़ रही है। मतलब मनाली में तो हमेशा ही पड़ती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो जब सीजन होता है तो टाइमली शुरू हो जाती है। बट आज हमारे विलेज में भी है फाइनली। तो प्रिटी कोल्ड, अच्छा लग रहा है, ठंडक है काफी। आज लाइव करने का उद्देश्य भगवती के चमत्कारों को बताना है जो मेरे साथ होते रहते हैं। अंधविश्वासियों के साथ नहीं होते। अंधविश्वासी मतलब जो तार्किक तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, उनके साथ ऐसे चमत्कार नहीं होते। आप सभी को भी महाकुंभ की ढेरों शुभकामनाएं। भगवती से प्रार्थना है कि बहुत अच्छे से ये कुंभ हो जाए और कोई अनहोनी अप्रिय घटना ना हो, यही प्रार्थना है। तो मैं बनखंडी जाती रहती हूँ, आप लोग देखते रहते हैं क्योंकि मैं वीडियोस भी डालती हूँ। और जब भी मैं वहां जाती हूँ कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होता है। अम्मा की अरेंजमेंट्स होती हैं, जैसे कि वैष्णो देवी इस बार गई तो सारा अरेंजमेंट था वहां पर। मतलब इतना भव्य, इतने सुंदर दर्शन हुए, उसके बाद स्पीच हुई। ये सब अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड था। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं कुछ भी आशा नहीं, मैं बहुत साधारण तरीके से जाना पसंद करती हूँ। लेकिन माँ कहते हैं जब आप माता पिता हमारे भाई उच्च कोटि के हैं ना, सर्वत्र हैं, और उन्हीं की वजह से हम हैं। तो माता पिता जो हैं वो अपने बालकों को हल्की फुल्की चीज नहीं देते। तो मैं तो जाती हूँ बहुत साधारण की, तो लाइन में लग के दर्शन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी आशा नहीं करती कि मुझे कोई स्पेशल ये मिले, पर वो अपने आप अरेंजमेंट ऐसा करा देते हैं। और ये आज से नहीं है, ये मैं नासिक कुंभ जब मैंने शुरू किया था तब से ऐसा है कि अम्मा मुझे बहुत देर लाइन में नहीं लगने देती दर्शन का। या तो वही मेरे लिए वेट कर रही होती है ना, अम्मा बाबा वेट कर रहे होते हैं कि हमारी बच्ची आई है दर्शन, हमको भी इससे मिलना है। तो मेरा उनके साथ ऐसा संबंध है। क्योंकि नासिक में जब मैंने कुंभ किया, पहला कुंभ था, मैं तो लाइन में लगी हुई थी आराम से अपना दर्शन करने के लिए। मुझे वो वहां पर जो दरबान थे वो बोले, माता जी आप लाइन में क्यों खड़ी हैं, आप इधर से आइए। मैंने कहा अच्छा इधर से जा सकते हैं? तो बोले हाँ आप आ सकती हैं इधर से। तो मैंने कहा बाबा की बड़ी इच्छा है, बाबा बोल रहे, बाबा भी वेट, सी माता पिता भी हमारे लिए वेट करते हैं। जैसे आपके बच्चे जब आपको बोलते हैं कि वो आ रहे हैं घर पे, दूर होते हैं, हॉस्टल में होते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं या कहीं कई दिनों के लिए गए होते हैं, और आपको पता चल जाए आपके बच्चे लौट रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो कैसी प्रतीक्षा रहती। 2-3 दिन पहले से ही आप उनका कमरा ठीक ठाक कर देते हो, उनके लिए उनके पसंद का भोजन पकाते हो। तो माता पिता सभी ऐसे ही होते हैं, वो जगत माता पिता हैं। जब आप उन पे निर्भर करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट करते हैं। और मैंने तो ये जीवन में बहुत बार, आज से नहीं, मैं बचपन से ऐसी बहुत सारी चीजें दे, हाँ मैं कष्ट भी झेले हैं, वो मेरे कर्म की वजह से, मेरे अपने कर्मों की वजह से, पूर्व कर्मों की वजह से मैंने झेला है जो भी झेला है। उद्दंडता की होगी मैंने, तो इसी वजह से वो सब चीजें देखी हैं और वो सब कारण बने हैं कि मैं उतना ज्यादा अटैचमेंट, मुझे बचपन से नहीं था अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैच मैं बचपन में भी नहीं थी। डिटैचमेंट बचपन से भगवान ने मुझे थोड़ा देके भेजा था, धीरे 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 वो बढ़ता चला गया। तो ये अनुभव मेरे बहुत ऐसे रहे हैं। ये रिसेंट का मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी मैं गई यहाँ पर, मैंने कहा ना मैं साधारण तरीके से जाना मुझे आदत भी है और मुझे पसंद भी है साधारण। तो मैं जाती हूँ अपना वहां करती हूँ यज्ञ वगैरह और निकल जाती हूँ प्रणाम करके अम्मा को। तो इस बार ऐसा हुआ, बनखंडी बगलामुखी में उन्होंने पॉडकास्ट रूम तैयार किया है, जो अभी रिसेंट तैयार हुआ ही है बस। तो जैसे ही मेरे दर्शन हुए, यज्ञ हुआ खत्म वहां पर, तो मुझे वहां पर बुलाया गया, अंदर बुलाया गया।
तो मैं गई, और क्योंकि मुझसे कोई ये भी पूछता है ना कि आप कौन हो, कहाँ से हो, अगर कोई कहता है आपका अपने बारे में कुछ बताओ, तो मेरे पास शब्द होते नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, ऐसा कुछ है ही नहीं बताने जैसा, तो क्या बताऊं। तो क्योंकि मैं उस लायक कभी अपने आप को समझती नहीं कि मेरे मुंह से मैं ऐसा कुछ मेरे लिए क्या बताऊं मैं अपने लिए। पर आप सबका स्नेह है कि आप लोग जुड़ते हैं और इतना स्नेह रखते हैं। लाइव आती हूँ, आप लोग जुड़ जाते हैं, इतने वर्षों से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आपका स्नेह है, विश्वास है, बहुत मैटर करता है। वहां पे भी गई तो उन्होंने बहुत सम्मान से बुलाया, और फिर उन्होंने कहा कि माता जी पॉडकास्ट करना है आपके साथ में, क्योंकि ये हमारा पहला, आपसे एक बीच में एक ये ले रही हूँ, राम त्यागी जी अपना नंबर हटाएं कृपया करके। आप लोग अपना नंबर जरा मुझे ना डाला करें, क्योंकि मैं किसी को सामने से कॉल नहीं करती। बेहतर होगा अपने नंबर यहाँ ना डालें, फिर कोई और व्यक्ति मेरा नाम लेकर आपको कॉल कर देता है, और फिर आप उसके बाद मुझे मेल करते हो कि आपने तो कॉल, हमारे पास आपके यहाँ से कॉल आया था। तो मेरा आग्रह है आप सभी से, कृपया नंबर ना डालें। तो वहां पर वो पहला पॉडकास्ट, मुझे वहां गई तो मुझे, आपको पिछली बार भी गई थी तो मैंने आपको वीडियो डाला था, परमानंद भैया और चेतन भैया के साथ गई थी। जैसे ही हम यहाँ से निकले, रास्ते में हम हवा भरवाने के लिए टायर में रुके, तो जब वहां रुके तो वहां रेसलर्स बैठे थे। पंजाब का बॉर्डर से हम लोग हाईवे गए तो पंजाब का बॉर्डर आता है, तो वहां पे रेसलर्स बैठे थे, सिख भाई बैठे थे, 2-3 बैठे थे। मुझे देख के प्रणाम करने आए, और ये सभ्यता और संस्कृति बता रही हूँ हमारे भारत की, और सिख भाइयों के अंदर जो है, साधु संतों को देखते ही कैसे वो, और ये मेरा बहुत बार का एक्सपीरियंस है, पर ये वाला विशेष मैं बता रही हूँ आपको, जो पिछली बार वाला था, फिर ये इस पे आते हैं। तो मैं जब आ रही थी तो तब हम लोग रुके, तो वो आए हमारे पास में, उन्होंने परमानंद भैया से अपना, मतलब परमानंद भैया के साथ नंबर एक्सचेंज किया, और फिर उन्होंने मुझे दक्षिणा दी, जो मैं कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, इवन इन ड्रीम्स के, ऐसे रास्ते में कोई मिलके मुझे दक्षिणा देगा। उन्होंने दिया, मैंने बड़े सहर्ष उनसे स्वीकार किया, बड़े प्रेम से उन्होंने दिया वो मुझे। फिर वहां से हम लोग, उन्होंने मतलब हमको वो लिम्का की बोतल सबके लिए दी, और बिस्किट के पैकेट भी दिए वेफर के। फिर हम वहां से आगे, उन्होंने प्रणाम किया, हमने धन्यवाद दिया और निकले वहां से यात्रा पे आगे गए। और हम जब बगलामुखी पहुंचे तो अम्मा ने मुझे खजाना, अम्मा के यहाँ से खजाना मिला, वो पंडित जी जो पुजारी जी बैठते हैं, उन्होंने मुझे सिक्का दिया और फूल दिया। गड़गड़ 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 गड़गड़, अम्मा बात कर रही हैं, सुन रही हैं कि उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो मुझे खजाना मिला, मैं तो बहुत खुश हुई, भले इतने टाइम से मैं जा रही हूँ, पर पहली बार मुझे खजाना मिला, फूल मिला, तो मैं बड़ा आनंद हुआ। तो मैंने उसको संभाल के रख लिया, उस सिक्के को। फिर हम वहां से गए ज्वालामुखी, क्योंकि फिक्स है ये हमारा, मैं जाती हूँ वहां तो फिर ज्वालामुखी माई के दर्शन करती हूँ। ज्वालामुखी गए, और मतलब हवन यज्ञ करके अपना, और दर्शन करके अम्मा के खजाना मिला, ले लवा के वहां से हम लोग ज्वालामुखी चले गए। ज्वालामुखी में क्या होता है, गाड़ी ऊपर तक जाती नहीं, तो हमने नीचे गाड़ी बस स्टैंड पे लगाई, और जिस ऑटो पे बैठ के हमको जाना था ऊपर तक, मंदिर के बाहर तक, तो वो ऑटो में 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। वो रिक्शा वाला बोला कि आपका है, आप अब तो ये आपको दिखा तो आप ही ले लीजिए। मैंने कहा हाँ ये तो हमारा है, तो वो मिला। अच्छा, वहां से पूजा पाठ करके, प्रणाम करके, सब करके फिर हम वहां से निकले, और वापस जब जा रहे थे तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, बालाजी वैष्णो ढाबा, पूरी तरह से प्योर वेज, और साउथ इंडियन हिंदूज हैं वहां पे, तो भोजन पकाते हैं। इस मामले में बड़ा वो है कि ऐसी जगह जाएं जहां पर हिंदू हो, सब खाना पका रहे हैं। तो वहां पर निकलते समय जो उसके ओनर थे, उन्होंने 201 रुपए दक्षिणा दी, 211 या 201 रुपए दक्षिणा दी। तो उस दिन ऐसे 4 बार हुआ, ठीक है। तो अब बताइए, अम्मा का तरीका है ये आपको साइन देने का, ये साइंस होते हैं, यूनिवर्सल साइंस जिन्हें हम कहते हैं, डिवाइन साइंस। वो सब पैसे मैंने संभाल के रखे हैं जो उस दिन मुझे मिले थे। फिर उसके बाद हमें वापस जाना था, संध्या आई थी तब, लेकिन वो जाना नहीं हो पाया, हमारा ड्राइवर बीमार हो गया, समहाउ दूसरा ड्राइवर मिला नहीं, तो जा नहीं पाए। तो अब जब घनश्याम और हनुमंत आए तो मैंने कहा चलो क्योंकि मेरा इच्छा ये रहती कि बच्चों को मैं सबको लेकर के जाऊं, जितना हो सके कि हम बगलामुखी जरूर चले जाएं। तो जब गए तो इस बार गए तो फिर से मुझे खजाना मिला, तो मैंने कहा ये तो मेरे मतलब वारे न्यारे हो गए। फिर से एक सिक्का मिला, मैंने वो भी संभाल के, मैं अम्मा की उसमें डाल देती हूँ, अम्मा आती हूँ तो मेरी अम्मा को दे देती हूँ सब।
संभाल के उनके पास रहता है, मेरे से संभलती नहीं चीजें, तो मैं उनको पकड़ा देती हूँ। तो मैंने उनको आने के बाद दे दिया, लेकिन वहां से खजाना मिला। उसके बाद में फिर मुझे उन्होंने बुलाया, वहां पे मैं उनके ऑफिस में गई और मुझे बोला कि माता जी, चर्चा हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमारा 3 दिन पहले पॉडकास्ट रूम रेडी हुआ, लेकिन अभी तक पॉडकास्ट ही नहीं हुआ, हम चाह रहे हैं कि आपके साथ करें। मैंने कहा अरे अम्मा, मतलब इनॉग्रेशन मैंने किया उस पॉडकास्ट का, तो आई एम सो हैप्पी। मतलब अम्मा कैसे अम्मा सब अपने बच्चों के लिए अरेंज करती है, स्पेशल, एकदम स्पेशल, अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल। तो वहां पे वो पॉडकास्ट हुआ। फिर जब वहां से निकलने लगे तो फिर उन्होंने दक्षिणा दी मुझे। मैंने कहा अम्मा देखो, इट्स नॉट अबाउट मनी और समथिंग, इट्स अबाउट हाउ द डिवाइनर, जिसको आप, मैं तो अम्मा बाबा बोलती हूँ, तो आप कैसे माता पिता हमारे लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। उन्होंने मेरा वो पीरियड देखा होगा जब मेरे को यहाँ कष्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं, मेरे माता पिता भी रोए होंगे, उनको भी कष्ट हुआ होगा, भगवान को भी कष्ट होता है जब भक्त को कष्ट होता है तो। लेकिन क्योंकि हम प्रारब्ध में बंधे हुए हैं, सब कार्मिक इसमें बंधे हुए हैं, तो वो उस समय वो भी उसके अधीन हो जाते हैं, वो उस नियम को तोड़ते नहीं हैं। तो मुझे ये प्रगाढ़ विश्वास है कि हाँ, कि वो अगर ऐसा उस समय वो भी, लेकिन फिर उसके बाद जब वो समय बीत गया तो चीजें बिल्कुल अलग प्रकार से होने लगी। उन्होंने जैसे ना ऐसे बिठा रखा है मुझे, मैं बचपन से उनकी प्रिय बच्ची हूं, मैं तो मानती हूँ। तो ये सब चीजें जो है आपको हो सकता है सुनने में, पर मुझे मैं गदगद हो जाती हूँ कि अम्मा कैसे सारा अरेंजमेंट करती हैं। वैष्णो देवी गए, अचानक प्लान बना, 2-3 लोगों ने सेम डे पे मुझे बोल दिया था कि वैष्णो देवी आइए वैष्णो, तो मैंने कहा अम्मा का बुलावा है, चलते हैं। 24 साल के बाद मैं वहां पे गई और इतना भव्य सब था वहां पर, इतना लाइन में नहीं लगा, इतना अब वो शब्द नहीं बोलते हैं कि वीआईपी दर्शन, लेकिन मतलब मुझे उन्होंने लाइन में नहीं लगाया, मैं बहुत आसान उससे आराम से दर्शन करके आई। यहाँ पे भी जो बगलामुखी में भी आदित्य शर्मा पंडित हैं, बच्चे हैं, मेरे लिए तो बालक स्वरूप है, वो पुत्र स्वरूप है एकदम। फिर रोहित ने करवाया हवन, इतना अच्छा आनंद, इतना यज्ञ इतने अच्छे से होता है, ऐसे लगता है साक्षात देवी प्रकट होती हैं वहां पर। तो उस स्थान की बनखंडी के जो शक्तिपीठ जो है, बगलामुखी शक्तिपीठ, अष्टम विद्या जो है 10 महाविद्या में, वो उसकी ऊर्जा एकदम अलग है, प्रचंड एकदम। आप वहां, मुझे फील होती है बहुत ज्यादा, मतलब मैं जब पैर रखती हूँ तो एकदम अंदर से प्रफुल्लित हो जाती हूँ मैं। तो ये सब मुझे डिस्कस करना था, तो वो पॉडकास्ट भी आएगा अभी। ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई, मतलब मैं बोलती हूँ ना, उस दिन मैं, पता है आप लोगों को अगर याद हो तो मैं बोल रही थी मैं कहीं जाती नहीं हूँ पॉडकास्ट के लिए। अम्मा ने बोला बेटा इधर तो आना पड़ेगा। तो अम्मा ने उधर बुला के मेरा पॉडकास्ट, बोले बेटा मेरे लिए तो इधर ही आके करना पड़ेगा। तो ये होता है भक्त और भगवान का, एक बालक और माता पिता, जो हमारे शाश्वत माता पिता हैं, उनका संबंध। तो ऐसा संबंध मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति का अपने शाश्वत माता पिता के साथ हो। जो अनुभूति मैं, क्योंकि मैं अब शब्द यहाँ पर कम पड़ जाते हैं, मेरे पास वैसे शब्द नहीं है कि इनको मैं उतना गूंथ करके और सुंदरता से उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन ये सिर्फ फील किया जा सकता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबको भी ऐसा आनंद जो है, अमृत जिसे कहते हैं, ये अमृत की प्राप्ति आप लोगों को भी हो, इस आनंद की प्राप्ति आप लोगों को भी हो, ऐसा अनुभव वो आपको भी करवाएं, ताकि आप अपना संबंध भगवान के साथ समझ सकें। तो ये मुझे शेयर करना था। कल मैं, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा थी, तो मैं जो है, हालांकि मुझे कल लाइव आना था, बट मैं, थकान बहुत ही ज्यादा थी कल, तो मैं नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन जाती हूँ सुबह उससे एक रात पहले सोती नहीं हूँ। 3-3:30 बजे मैं स्नान वगैरह करके, ध्यान करके, अम्मा का पूजा करके, उनका सब करके, उसके बाद यहाँ से 4-4:30 निकल जाती हूँ, ताकि वहां टाइम से पहुंचा जा सके। तो सब, बहुत से लोगों का ये प्रश्न बहुत लोग कर रहे हैं कि मैं महाकुंभ जाऊंगी या नहीं। मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी कोई भी डेट
रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एकदम चुपचाप से जाके चुपचाप से निकलूंगी वहां से। एक ही दिन के लिए जाऊंगी और उसी दिन निकल जाऊंगी, तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहती। शगुन, सपने में बात हुई? अच्छा। तो बड़ा आनंद हुआ। अब ना अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, बहुत ही अलग प्रकार के अनुभव हैं, उच्च कोटि के अनुभव कह सकती हूँ इन्हें मैं। आनंद जिसे कहते हैं ना, वो आनंद, और इसका क्रेडिट जो है वो मेरी दादी को मेरे उस परिवार को, जिस परिवार से मैं हूँ, बहुत जाता है, क्योंकि ये शिक्षाएं हमें वहीं से प्राप्त हुई हैं। सांसारिक शिक्षा तो चलो एक अलग बात है, क्योंकि संसार में रहना तो सांसारिक शिक्षा है, बट आध्यात्मिक शिक्षा को संसार में आप नहीं प्राप्त कर सकते। किसी पुस्तक से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। वो आपका अध्यात्म जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान तो आपकी अपनी यात्रा है, इसको आप अनुभवों से जीवन में प्राप्त करते हैं। ये किसी किताब से नहीं प्राप्त कर सकते। कोई डिग्री आपको ये ज्ञान नहीं दे सकती, ये अनुभव नहीं करा सकती। तो बस ये डिस्कस करना था, क्योंकि मैं बहुत गदगद थी, और मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है कि आप लोग भी ऐसा कुछ अनुभव करें, जिससे आपका ईश्वर में विश्वास और बढ़े और आत्म तत्व की प्राप्ति हो। आप लोग भी ईश्वर से जुड़ें, सत्य से जुड़ें, स्वयं से जुड़ें। संसार में रहते हुए भी जिस कार्य के लिए भगवान ने आपको भेजा है वो आपके हाथ से भगवान करवाएं, ये प्रार्थना है। तो आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।